स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की। मध्य प्रदेश के शहडोल में पीएम मोदी ने पिछले दिनों नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन NSCEM प्रोग्राम लॉन्च किया। सिकल सेल डिजीज़ ऐसी बीमारी है जो समाज में ट्राइबल सेक्शन को खास तौर पर प्रभावित करती है। सरकार का दावा है कि 2047 में अमृतकाल मनाने से पहले इस बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा। इस साल के बजट में भी इस प्रोग्राम का जिक्र किया गया था। खास तौर पर देश की ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल डिजीज़ ने जो चैलेंजेस पैदा किए हैं उनका जिक्र बजट में किया गया था। इस प्रोग्राम को देश के 17 हाई फोकस स्टेट्स में लागू किया गया है। प्रोग्राम का मकसद बीमारी का प्रभाव कम करते हुए इससे पीड़ित पेशेंट्स की देखभाल को बेहतर बनाना है। ये 17 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार और उत्तराखंड। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मिशन मोड में इम्प्लीमेंट होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद 2047 तक सिकल सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन को खत्म करना है। फिलहाल शुरुआती तौर पर फिस्कल ईयर 2023-24 से 2025-26 के 3 साल के समय में इसमें करीब 7 करोड़ लोगों के स्क्रीनिंग का प्लान है। प्रोग्राम का ये शुरुआती टारगेट बीमारी के खात्मे के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स एक तरह से इनहेरिटेड ब्लड डिजीजेज हैं जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को प्रभावित करती हैं। हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक सिकल सेल डिजीज और दूसरी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति में रेड ब्लड सेल्स में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन पर्याप्त रूप से नहीं बनती और यदि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। थैलेसीमिया से अगर कोई पीड़ित है तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल और व्यक्ति की लाइफ बनाए रखने के लिए बार बार ब्लड चढ़ाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से देखें तो सिकल सेल डिजीज़ में हीमोग्लोबिन सेल्स का शेप स्मूथ डोनट शेप से बदलकर क्रीसेंट या हाफ मून शेप जैसा हो जाता है और फिर बदली हुई शेप की ये सेल्स छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कम हो जाता है और फिर ये सिचुएशन एनीमिया की समस्या की ओर ले जाती है। अक्सर इसे ही सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। अब यदि किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो फिर इससे क्रोनिक एक्यूट पेन सिंड्रोम्स, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ हो जाती हैं। इस बीमारी के पीछे माता पिता की ओर से आने वाला डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन जिम्मेदार है। यदि कोई बच्चा इससे प्रभावित है तो निश्चित तौर पर उसके पेरेंट्स में किसी में भी सिकल सेल जीन की कॉपी ज़रूर होगी। इसे सिकल सेल ट्रेट कहा जाता है और माता पिता दोनों से ही ये बच्चों में पहुंचता है। सिकल सेल एनीमिया उन लोगों में कॉमन है जिनके एंसेस्टर्स सब सहारन अफ्रीका, इंडिया, सऊदी अरेबिया और मेडिटेरेनियन कंट्रीज से आए हैं। यह उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें एंडोगैमी यानी सगोत्र विवाह की प्रथा है। इससे माता पिता दोनों से इन्फेक्टेड जीन बच्चे में आ जाते हैं। हालांकि इस बीमारी से लिक्विड चीज़ों के सेवन, अच्छे भोजन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, पेन मेडिकेशन, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शंस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के जरिए राहत पाया जा सकता है। लेकिन इसका पूरी तरह से इलाज जीन थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ही संभव है, जो फिलहाल महंगा भी है और अभी शुरुआती दौर में ही है। इस बीमारी से लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। इस डिजीज़ को लेकर एक बात ये भी सामने आई है कि जिन इलाकों में मलेरिया काफ़ी ज़्यादा फैलता है वहाँ रहने वाली कम्युनिटीज़ में ये बीमारी भी बहुत कॉमन होती है। 1940 के दशक में डॉक्टरों ने पाया था कि जिन लोगों की बॉडी में सिकल रेड ब्लड सेल्स थीं वे मलेरिया को सर्वाइव करने में ज़्यादा सक्षम थे। इंडियन सिनेरियो की बात करें तो बाई बर्थ सिकल सेल डिजीज़ से अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तुलना में ये ट्राइबल पॉपुलेशंस में ज़्यादा कॉमन है। माना जाता है कि ट्राइबल्स की कुल पॉपुलेशन के 10% में सिकल सेल जीन्स मौजूद है और 1 से 1.5% लोग सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित हैं। 1952 में लेहमान एंड कटबुश ने भारत में सिकल हीमोग्लोबिन का पता लगाया था।
ये दक्षिण भारत की नीलगिरी हिल्स में रहने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन में मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे निपटने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। दिसंबर 2022 में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमोग्लोबिनोपैथीज CRMCH की फाउंडेशन स्टोन रखी। इसे ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहीमेटोलॉजी मुंबई के अंडर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसके लिए स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन भी बनाया गया है, जिसका काम सिकल सेल डिजीज की स्क्रीनिंग, इसके मैनेजमेंट और चैलेंजेस को देखना है। ट्राइबल एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी पूरी करने के लिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सिकल सेल डिजीज सपोर्ट कॉर्नर लॉन्च किया है। इसके अलावा सिकल सेल डिजीज़ के खात्मे के लिए भारत सरकार ने उन्मुक्त प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।